जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों मुझे उम्मीद है श्रेष्ठा के बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लिया होगा। जैसा अब आप देख रहे होंगे कि बच्चों आपकी परीक्षा जो है 11 मई को है। पहले बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन था कि सर 24 को पहली डेट थी, ये प्रीपोन्ड हो गया। मैंने काफ़ी बार वीडियो डाला है, अभी भी बच्चे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं सर परीक्षा कब है। ठीक है, एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करें, तो इसका वीडियो बच्चों ऑलरेडी बना हुआ है। आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग जानेंगे। इसके पहले बच्चों बताना चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने 2 वर्षों के प्रश्न जो पेपर्स आए हुए हैं उनको सॉल्व करके डाला हुआ है। तो एक आपको आइडिया लगेगा कि पेपर कैसा आ रहा है, और काफ़ी मॉडल पेपर और क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, और मुझे लगता है उसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, और हर एक बार आए हैं बच्चों, हर एक बार आए हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। साथ ही साथ बच्चों उसमें मैंने काफ़ी बारीक से काफ़ी चैप्टर्स पढ़ाए भी हुए हैं, तो आप एक एक वीडियो थंबनेल जब आप देखेंगे तो उसके ज़रिए आपको दिख जाएगा कि ये कौन सा वीडियो है, हमारे देखने लायक है कि नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ अगर वो पीएम एसएसबी का भी पेपर मैं दिखा रहा हूँ उसको भी ज़रूर देखिए। दोनों की परीक्षाएँ एनटीए ही लेता है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा ये अलग परीक्षा है इसके लिए हमें नहीं देखना है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए बच्चों। ठीक है, और आपको बच्चों देखिए यहाँ पर जो चीज़ें मुख्य बता दूँ, रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट सेंटर काफ़ी दूर दूर से बच्चे जैसे वाराणसी में खुद आ रहे हैं। ठीक है, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनसे मिलने जा सकूं। तो ये देखिए 12:30 बजे का एंट्री टाइम है, गेट बंद हो जाएगा 1:30 बजे। और ध्यान रखिएगा गेट बंद हो जाएगा तो ये कोई सुनवाई उसमें नहीं है, आप बोलते रह जाएंगे ट्रेन लेट हो गई, बस लेट हो गई, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। परीक्षा आपकी देखिए 2 बजे शुरू हो जाएगी, 5 बजे ख़त्म होगी। ठीक है, बाकी देखिए टेस्ट सेंटर नेम ओएमआर वगैरह में भरना होगा तो ये आपको काम आएगा, तो ये चीज़ें आप ध्यान दे रखिएगा। ठीक है, बाकी जो टेस्ट का सेंटर आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको डिक्लेरेशन करना है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि आई, तो यहाँ अपना आप नाम लिख देंगे, रेजिडेंट ऑफ अपने ज़िले का यहाँ नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, आप जिस भी ज़िले, अगर आप वाराणसी के हैं तो वाराणसी हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अपना नाम यहाँ लिख दीजिएगा जो है आपका। ठीक है, डिक्लेयर डैट, क्या डिक्लेयर करना है कि आई हैव रेड एंड नोटिसेस इंस्ट्रक्शन एंड नोटिस रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन अवेलेबल है। तो जो भी एक मैंने दिखाया था ना कि पूरा आपको पढ़ना है डाउनलोड करके, तो मैंने उसको पढ़ लिया है। ठीक है, आई हैव रेड द डिटेल्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स एज गिवन ऑन पेज 2 and 3 एंड आई अंडरटेक टू अबाइड बाय द सेम। तो आपके देखिए खुद ही इस पर एडमिट कार्ड पे होगा, उस पर जाके अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी पेज 2 और 3 उसका जाकर पढ़ लीजिए। अब करना क्या है, देखिए ये जो ज़रूरी चीज़ है, यहाँ जो लिखा है कैंडिडेट फ़ोटो सेम एज अपलोडेड ऑन अप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिक्स्ड बिफोर रीचिंग एट द सेंटर। अब सेंटर के पहले ही जो आपने फ़ोटो अपने एडमिट कार्ड पे चिपकाई है, मतलब अपलोड किया है, वही सेम हो बहु फ़ोटो यहाँ आपको चिपका के ले जाना है। क्लियर हो गया। अब आपको देखिए जो स्याही होता है अंगूठा लगाने वाला, उससे आपको लेफ्ट हैंड का यानी कि बाएं हाथ का अंगूठा का निशान यहाँ लगा देना है। और ऐसे मत कीजिएगा चारों तरफ से लपेट दीजिए, बस एक बार रखिएगा, जितना आएगा प्रिंट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पिताजी के सिग्नेचर कराने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको खुद का इन्विजिलेटर के सामने नाम लिखना है, साइन करना है, जो आपने साइन अपना फॉर्म भरते समय अपलोड किया है। ठीक है, तो क्लैरिटी हो गई कि करना क्या है। तो ये आपको करना एकदम नहीं, यहाँ से पापा का साइन, पापा मम्मी कोई भी, पापा मम्मी कोई भी पेरेंट हो उनका आपको साइन करके ले जाना है, नाम उनका है तो नाम लिख के ले जाना है। ठीक है, और ये थंब वाला करके ले जाना है, फ़ोटो चिपका के ले जाइए। ये वाला नीचे वाला पोर्शन आप अपने लिए वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे जो कक्ष निरीक्षक होंगे, जो सर होंगे, जो बुकलेट देंगे आपको, प्रश्न पत्र देंगे, उनके सामने आपको यहाँ पर साइन करना है जो आपने साइन किया हुआ है। क्लियर हो गया। अब देखिए जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं बता दूँ, द कैंडिडेट सिग्नेचर हैज़ टू बी एफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर, मतलब साइन जो है इन्विजिलेटर के समक्ष होगा। कैंडिडेट ले क्या जाना है, सबसे ज़्यादा थी कि क्या ले जाना है। देखिए आप या तो नीला या काला पेन, और मेरे हिसाब से जैसे काला पेन ले जाएं ज़्यादा अच्छा है। तो ओएमआर भरने के लिए, गोला भरने के लिए, तो आप जानते हैं कि एक मैंने पेन वाला वीडियो बनाया, एक मोटा पेन आता है एक पतले में आता है, तो आपको जिससे सुविधा हो आप उससे ओएमआर भर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बच्चों, इसमें कई बार बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको अपनी 2 फ़ोटो बच्चों ले जाइएगा, भले एक लौट आए। ठीक है, 2 फ़ोटो ले जानी है, एक अटेंडेंस के लिए, एक एडमिट कार्ड के लिए। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा, आपको 2 फ़ोटो अपने साथ ले जानी है, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप दूर जा रहे हैं, कहीं फ़ोटो आपकी बन भी नहीं पाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ और डिटेल है, इसको हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए और जो माइन्यूट चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ते चले जाएं। लक्षित क्षेत्रों में ये यहाँ पे अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, तो जो ज़रूरी है वो हम लोग देख लेते हैं कि आपने दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं जैसा हम लोगों ने देखा था। और ये है, अगर कोई आपके एडमिट कार्ड में अभी भी दिक्कत है तो आप यहाँ पर मतलब ईमेल कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप फ़ोन नंबर लेके हेल्प डेस्क से सहायता ले सकते हैं। सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई विसंगति है, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो विवरण आपको अभी भी ध्यान से पढ़ लेना है, कोई अगर दिक्कत है तो। ठीक है, और जो मुझसे पूछेंगे आप यहाँ पे फ़ोन करके पूछ लीजिए, सबसे क्लियर है। और इसमें ये केवल प्रवेश पत्र पात्रता शर्तों के लिए ये पहले से है, दंडनीय अपराध है अगर आप अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर करके लाते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो जो मुख्य बातें हैं उसी को मैं बताऊंगा। हाँ, रिपोर्टिंग अनुसार ही पहुँचे, गेट जो है 1:30 बजे बंद हो जाएगा, अनुमति नहीं होगी, जो मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ही पहुँच जाइएगा। और प्रवेश पत्र के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी कि हम भूल गए, ये हो गया, ये सब। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ध्यान फिर से मैं पढ़ता हूँ, किसी भी अभ्यर्थी को बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। केवल व्यक्तिगत और परीक्षा विवरण के साथ स्वयं घोषणा उत्तरदायित्व पिता या माता पिता का हस्ताक्षर वाले उपर्युक्त वैध आईडी प्रूफ के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक है, तो वैध आईडी प्रूफ में आप अपना आधार जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है अनुमति होगी। व्यक्तिगत क्या क्या ले जाना है, देखिए कई बार होता है ना, देखिए गर्मी बहुत पड़ रही है। ठीक है, तो आप अपने साथ बोतल ले जाइएगा। तो कई बार हम लोग बाहर से जो बोतल खरीदते हैं तो उस पर प्लास्टिक उनके प्रिंट लगा रहता है, ये पानी वो पानी, तो उसको उखाड़ लीजिएगा। ठीक है, और बॉल पेन भी कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक। वो ऐसा नहीं कि अंदर काला ढका हो, काले के अंदर हो, ऐसा कुछ नहीं, पारदर्शी वाला पेन लीजिएगा। देखिए क्लैरिटी यहाँ और आ गई। ठीक है, और नेट से डाउन, ये नहीं कि छोटा सा A4 साइज़, मतलब जो पन्ना होता है जेरोक्स वाला, आपने किसी छोटे पन्ने में, इतने ही छोटे पन्ने में जेरोक्स करा के ले गए, ये नहीं, A4 साइज़ के आकार का प्रिंट आउट प्रवेश पत्र आपको ले जाना है। तो ये क्लियर हुआ। फिर 2 अतिरिक्त फ़ोटोग्राफ ले जानी है, पहले ही मैंने बता दिया। और आइडेंटिटी कार्ड, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपने आइडेंटिटी का प्रूफ में दिया हुआ है, तो मैक्सिमम बच्चों ने आधार दिया होगा, तो उसको आपको ओरिजिनल ले जाना है। ठीक है, तो ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ तो ये क्लैरिटी आपको हो जाएगी क्या क्या ले जाना है। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट दिया है, मूल आईडी, और एक मिनट इसको और छोटा करूँ, हाँ, मूल और वैध आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो ये सभी तरह के आईडी कार्ड आदि सत्यापित, स्कैन भी मोबाइल में आईडी, ये सब तस्वीरें प्रूफ मान्य है। ये नहीं कि आप जेरोक्स ले जाएं, किसी का गेस्टेड का ऑप्शन ले जाएं, नहीं है, आपको ओरिजिनल ही ले जाना है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए केंद्र पर पहुंचने पहले अभ्यर्थियों को सुस्पष्ट लिखा उसमें स्वयं घोषणा। अब जो घोषणा करनी है, स्वयं घोषणा उत्तरदायित्व में आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा, फोटोग्राफ को संलग्न करना होगा निर्धारित स्थान पर, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान और अभ्यर्थी का माता पिता के हस्ताक्षर लगाने होंगे। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान स्पष्ट हो और धब्बा ना हो। कई बार होता है ना, उसी में 3-4 बार कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अभ्यर्थी को परीक्षा के दिन परीक्षा हॉल परीक्षा की उपस्थिति में अपना हस्ताक्षर दर्ज करना होगा। ठीक है, व्यक्तिगत सामान ले जाने की कोई भी अनुमति नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइस और कुछ भी फालतू के कागज़, ये सब कोई भी नकल वाली सामग्री नहीं ले जानी है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए जहां आपको आवंटित किया जाएगा सीट, वहीं आपको बैठना है। ठीक है, और 10 मिनट पहले प्रश्न पुस्तिका दे दी जाएगी। आपको 2 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 1:50 पे ही आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, तब तक आप अपना प्रश्न पुस्तिका में भी अपना भर दीजिएगा, जो भरना होता है, नाम, सेंटर, ये सब उसमें भरना होता है। ठीक है, और उसमें देख लीजिएगा सभी पेज हैं कि नहीं हैं, और सभी पेज होंगे तब ऐसे गलती होती नहीं है, होंगे तो आप तुरंत कक्ष निरीक्षक को बताइएगा कि हमारे में पेज कम है, या गलत प्रिंटिंग अच्छे से नहीं है, साफ़ नहीं दिख रहा है, या जो भी कुछ है। ठीक है, अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका के ही भीतर देखिए आपको उसी के अंदर OMR सीट भी मिलेगी, जिस पे आपको गोले भरने हैं। ठीक है, तो उसको सावधानी पूर्वक भरना है, गलती नहीं करना है, आराम से भरिएगा।
क्योंकि कई बच्चे गलती से, अरे सर 3 करना था, गोला बनाना था, हमने 2 में गलती से गोला बना दिया। ये नहीं करना है, उंगली रख रख के गोला बनाइएगा। OMR वाली वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसको जाकर देख सकते हैं श्रेष्ठा वाले में, ठीक है। तो OMR पत्रक को केवल संबंधित फील्ड और सर्कल ही भरेंगे और कहीं और कुछ भी आपको लिखना नहीं है, ठीक है। OMR पर अपना विवरण भरना आवश्यक है, उसको ध्यानपूर्वक भरना है, ये सभी हम लोग जानते हैं। अभी देखिए बबलिंग कैसे करनी है। 2 एकदम नहीं करना है, काटना नहीं है, टिक का निशान नहीं लगाना है, छोटा सा गोला भर के बिंदी बना के नहीं करना है, भरना है तो पूरा भरना है, ये एकदम ये सही तरीका है। तो इसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। तुक्का लगाने का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो NMMS वाली प्लेलिस्ट में तुक्का लगाने का वीडियो मोटिवेशनल वाले में है। एक मैंने मोटिवेशनल वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि तुक्का आखिर लगाना कैसे चाहिए, सही तरीका क्या है, ठीक है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का लगाइएगा, लेकिन तुक्का भी दिमाग से लगाना होता है। तो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि तुक्का कैसे लगाएं, या लिख दीजिएगा तुक्का कैसे लगाएं नव शिक्षण, ठीक है। तुक्का कैसे लगाएं नव शिक्षण चैनल नाम लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लें हम लोग, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी देखिए जो कमी है ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, जो यहाँ पर डिटेल बाकी दी हुई है बच्चों, ठीक है। तो आपने प्रश्न ये प्रवेश पत्र डाउनलोड किया होगा, तो पूरा आपने डाउनलोड किया होगा, और आपने सभी प्रविष्टियाँ अच्छे से फिर से दोबारा से पढ़ लीजिएगा जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब मैं रखता हूँ। थैंक यू।